Hello everyone, welcome to another Science 1 session on the chapter Chemical Reactions and Equations. In this chapter we have been studying about chemical reactions and its type, exothermic, endothermic reaction, factors affecting rate of reaction, oxidation, reduction or redox reaction, corrosion and rancidity, and in the end balancing a chemical reaction. We have covered the type of reactions, exothermic, endothermic has been done. We have seen what are the different factors which affect the rate of reaction, and in the last session we understood the meaning of oxidation, reduction and redox reaction, which means today we are going to move ahead, and the objective that we are covering today is 1.5. We will be able to explore practical cases of oxidation by understanding the phenomena of corrosion and rancidity. So there are two processes, corrosion and rancidity. ये दोनों practical examples हैं oxidation के. हमने ऑक्सीडेशन एज ए रिएक्शन पढ़ा, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, बट प्रैक्टिकली लाइफ में वो कैसा उसका असर होता है वो आज हम लोग समझने वाले इन दो प्रोसेस के थ्रू. सो आई एक्सपेक्ट एवरीवन टू स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. नंबर 1, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज कोरोजन. कोरोजन का मतलब क्या होता है. द डेफिनेशन सेज ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स टेक प्लेस consequently resulting in their damage. This is called corrosion. This is the bookish definition, but some examples of this is oxidation of metals in the form of rusting of iron. तो आपने देखा है नया आयरन कैसा दिखता है, बट जब उसको आप बहुत दिन तक छोड़ देते हो वो एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स के साथ रिएक्ट करता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड मेटल चेंजेस. दिस इज अ प्रोसेस ऑफ कोरोजन. आयरन के केस में इसको रस्ट बोलते हैं. आपने देखा होगा आपके घर में अगर सिल्वर के कुछ ऑर्नामेंट्स हैं तो वो धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं. दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. सिल्वर के केस में उसको टार्निश बोलते हैं. जैसे आयरन के केस में रस्ट बोलते हैं, सिल्वर के केस में उसको टार्निश बोलते हैं. आपने कॉपर के पाइप्स देखे होंगे, कॉपर के वायर्स देखे होंगे. अगर उनको आप पानी में मॉइस्चर में छोड़ दो तो उसके ऊपर एक ब्लू कलर का सर्फेस आ जाता है. ओके, ब्लूइश कलर, पटीना बोलते हैं उसको कॉपर के केस में. तो इन तीनों केसेस में यही हो रहा है. देयर इज अ मेटल विच इज ऑक्सीडाइज्ड ड्यू टू रिएक्शन विथ कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, and the different examples of corrosion are rust on iron, tarnish on silver and patina on copper. This session we are going to primarily learn about rusting of iron. तो हम लोग in detail पढ़ने वाले हैं कि rusting में होता क्या है. Now when I think of rusting of iron, a few words that come to my mind are air और moisture. मतलब आयरन को अगर मैंने मॉइस्चर में छोड़ दिया, एयर में ओपन छोड़ दिया तो उसमें रस्ट आता है. अगर उसको पानी में डाल दिया तो उस पर रस्टिंग हो जाता है. अगर उसके ऊपर नमक छिड़क दी जाए तो शायद उसमें और रस्टिंग होता है. ट्राई करके देखना अगर कभी नहीं किया तो. और इन सब से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू पेंट दीज सर्फेसेस. कुछ पिक्चर्स आपके दिमाग में आएंगे, जैसे आपके घर के रेलिंग्स हो गए, ग्रिल हो गया, दरवाजे हो गए जो लोहे के हैं. यू कीप ऑन पेंटिंग देम टाइम टू टाइम सो दैट उस पर जंग ना आ जाए. पुरानी गाड़ियाँ जो होती है पड़े पड़े उनमें जंग आ जाती है. इनको बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, राइट. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय अ वीडियो कि आखिर रस्टिंग में ऐसा होता क्या है और वो क्या क्या चीज़ हैं जो रस्टिंग ऑफ आयरन को लीड करती हैं. ओके, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट लीड टू रस्टिंग ऑफ आयरन. तो दिस इज एन एग्जाम्पल. एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग चीज़ें डाली है. एक बॉटल खाली है जिसमें सिर्फ एयर है. एक बॉटल में एक ड्राइंग एजेंट है. ड्राइंग एजेंट मतलब ये क्या करेगा, हवा में से ना मॉइस्चर ले लेगा. एक में वाटर और एयर है. वाटर और एयर कहने का मतलब है वाटर है और ढक्कन खुला हुआ है तो एयर भी उसके साथ साथ है. दूसरे वाले में सॉल्ट है, वाटर एयर है, मतलब पानी है, ढक्कन खुला हुआ है और उसमें थोड़ा हमने नमक मिला दिया. And in the last one you have water, and on top of water you have oil, so that air does not come in contact with water. तो ऐसे में क्या होगा, अगर आपका ढक्कन बंद भी नहीं है तो भी ऑयल है ऊपर में, it will not allow the air to react with water. Okay? What we are doing after this is, इन सब केसेस में अब हम लोग एक आयरन नेल लेंगे और इन सारे बॉटल्स में आयरन नेल रखने वाले. ओके, सो एज यू कैन सी ये एक प्लेन आयरन नेल है, एकदम साफ सुथरा, और एक स्क्रू भी है बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल रस्ट नहीं है इसके ऊपर में. और अब हम लोग ये हर बॉटल में डालने वाले हैं. ओके, सो वी आर गोइंग टू पुट देम इन द बॉटल्स, ईच वन ऑफ देम वन बाय वन.
एंड देन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व कि आखिर इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, किस बॉटल में रस्टिंग जल्दी हो रही है, किस बॉटल में लेट हो रही है. सो वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व देम आफ्टर सम डेज. डे 1 आप देखो इन 2 बॉटल्स में कुछ नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी रस्टिंग शुरू हो गई है. सेकेंड बॉटल में भी ऑलरेडी रस्टिंग शुरू हो गई है. आपको धीरे धीरे देखो ब्राउनिश कलर का सरफेस दिखाई देने लग गया है, राइट. बट लास्ट वाले में कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज है वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही है. ओके, सो दिस इज हैज हैपेंड आफ्टर डे 1. वी मूव अहेड फ्रॉम हियर. थोड़ा और ऑब्जर्व करेंगे हम लोग. जिसमें सॉल्ट है उसमें देखो बहुत जल्दी ब्राउन कलर का रस्ट आ रहा है उस पर धीरे धीरे, राइट. सो वी मूव अहेड फ्रॉम हियर. डे 2 में हमने देखा अभी भी एयर वाले में थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का सर्फेस आना शुरू हो गया है, बहुत ही हल्का, ना के बराबर बिल्कुल, ठीक है. ड्राइंग एजेंट अभी तक एकदम साफ है, उसमें बिल्कुल ब्राउन सर्फेस नहीं आया. सॉल्ट वाले नेल्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है. वाटर एंड एयर इज ऑल्सो रस्टिंग अ लॉट. ओनली वाटर अगेन बिल्कुल साफ है, इसमें बिल्कुल रस्ट नहीं आया. ओके, ऐसे करके जब हमने बहुत दिन तक ऑब्जर्व किया, द फाइनल ऑब्जर्वेशन दैट वी गॉट इज you can see how after maybe 6 to 7 days the rusting process has taken place. जिसमें salt था that has completely got rusted, too much of rust. अब हम लोग एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं. जिसमें एयर ओनली था उसमें बहुत स्लाइट, बहुत ही ना के बराबर, there's nothing, खाली एयर में कुछ नहीं हुआ. the nails are एकदम proper, okay, nothing has happened to it. जिसमें ड्राइंग एजेंट था again it's clear, nothing has happened to it, no formation of rust. जिसमें सॉल्ट एंड वाटर एंड एयर था दैट हैज़ बीन बैडली रस्टेड, उसमें सबसे ज़्यादा रस्ट लग गया है जैसा कि आप देख सकते हो. ओके, वहाँ से आगे बढ़ो. जिसमें वाटर एंड एयर था खाली, उसमें भी रस्ट है, अच्छे क्वांटिटी में रस्ट है. जिसमें वाटर ओनली था, ओके, जिसमें वाटर ओनली था उसमें भी रस्टिंग में कुछ खास ज़्यादा फर्क नहीं आया है. सो दिस इज द ऑब्जर्वेशन दैट वी हैव सीन कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स में कैसे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से रस्टिंग में फर्क पड़ा. ओके, फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी कैन रीच टू अ कंक्लूजन दैट नंबर 1, बोथ एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर रस्टिंग. खाली एयर था तब भी रस्टिंग नहीं हुआ, खाली वाटर था तब भी रस्टिंग नहीं हुआ. बट जब एयर एंड वाटर दोनों था तब रस्टिंग हुआ. सो विच मीन्स बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी. सेकेंड, रस्टिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट. आपने देखा जिस बीकर में सॉल्ट था वहाँ पे बहुत ज़्यादा रस्टिंग हुई. सो एयर एंड वाटर आर नेसेसरी, बट अगर उसमें सॉल्ट हो जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्टर हो जाएगा. ओके, सो दीज आर द 2 कंक्लूजन्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड. मूविंग अहेड फ्रॉम हियर, रस्टिंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन क्या है अब हम लोग देखते हैं, ठीक है. So this is important to know that rust is formed by an electrochemical reaction. Electrochemical मतलब electricity, movement of electrons. Chemical मतलब there is some chemicals involved in it. Different regions on the surface of iron becomes anode and cathode. So एक ही कील के ऊपर अलग अलग region कैथोड या एनोड के तरफ रिएक्ट करते हैं, and these processes happen. At the anode the reaction that happens is iron, जो आपके iron nail का था, it gives away 2 electrons to become Fe2+. On the other hand, there is a cathode on the same iron where oxygen from the air is taking in electrons and taking H+ to form water. Okay? अब ये H+ ज़्यादा होता है जब सॉल्ट होता है, इसीलिए सॉल्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन फास्ट हो जाता है. So these are the 2 important cathode-anode reactions which you need to remember very very carefully. अब ये Fe2+ जो फॉर्म हुआ, it further loses 1 electron to become Fe3+. This Fe3+ then reacts with water which is there to form ferric oxide Fe2O3 dot H2O. Dot H2O का मतलब है water of crystallization. So Fe2O3 dot H2O, which is ferric oxide with 1 crystal of water, this compound that is actually formed is what you see as the reddish color rust. तो जो rust form होता है is actually ferric oxide. Iron था,
Fe2+ बना, Fe2+ फिर Fe3+ बना, वो Fe3+ वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe2O3.H2O दिया और ये एक लेयर की तरह आयरन के ऊपर में चिपक जाता है, जिसको हम लोग रस्ट के नाम से जानते हैं, द रेड कलर जंग दैट यू सी ऑन द टॉप. सो दिस वाज अबाउट corrosion. The next thing we study is rancidity. Rancidity क्या होता है? आपने देखा होगा जब आप बटर को बहुत दिन तक बाहर रखते हो, then the smell and the taste becomes different. You have also seen how fresh oil is different from oil which has been used many times. The smell is different, the taste is different. When you keep a packet of chips open for a very long time, the taste of the chips changes. Why is this happening? क्यों हो रहा है ऐसा? वो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें ऑयल या घी यूज होता है, when it is left in open, they react with oxygen of the air and they become oxidized. So we say that when oil or ghee is left aside for a long time, or fried food is left aside for a long time, it undergoes air oxidation. Oxidation मतलब gaining of oxygen, और वो ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है. And they become rancid. The process is called rancidity. मतलब अगर बटर खराब हो रहा है, टेस्ट हम लोग बोलते हैं the butter has become rancid, the oil has become rancid, the chips is getting rancidized. The process is rancidity. Now how do I prevent this? Number 1, I try to keep them in airtight container. उससे क्या होगा? These substances will not react with air. इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ऑक्सीडेशन होने के चांसेस कम है. Second, what I can do is I can use antioxidants. Antioxidants वो चीज़ें होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ में इन चीज़ों को रिएक्ट करने नहीं देते. जैसे चिप्स के अंदर हम लोग बहुत गैस भर के रखते हैं, वो गैस नाइट्रोजन गैस होता है, वो अलाउ नहीं करता कि ऑक्सीजन के साथ में चिप्स पैकेट के अंदर रिएक्ट करें. So there are two ways to prevent this process of rancidity, using airtight container and antioxidants. So we have seen how natural processes are affected by the process of oxidation in our day-to-day life in the form of corrosion and rancidity. This was what we covered in today's session. Thank you so much everyone. Have a nice day.